देखिए हम जनरेटर और मोटर के बारे में देख रहे हैं। जनरेटर क्या का काम क्या है, मोटर का काम क्या है। तो सबसे पहले हम जनरेटर को अगर देखें तो उसके अपने काम है, मोटर के अपने काम है। सबसे पहले हम जनरेटर को देखें तो मान लो एक जनरेटर है ना। एक जनरेटर हुआ और एक मोटर हुई। तो जनरेटर के अंदर आपको क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। मान लो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। जैसे मोटर है तो मोटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। इन दोनों के काम है। अब आप ये मानो कि जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है या बहती है। आप ये जानो कि जैसे ही हम किसी चीज को गर्म करते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं, तो कोई वस्तु जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जिन अणु से मिलकर बनी होती है, वह सामान्य अवस्था में उनके अंदर वह वस्तुओं के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल और अंतर परमाणविक बल काफी स्थिर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसको हम गर्म करते हैं या उसको हम रगड़ते हैं तो उसके अंदर के जो अंतर आणविक बल है या अंतर परमाणविक बल है, इसको इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक हो जाता है, अर्थात इनके अणु आपस में दूर दूर होने लगते हैं और वस्तु गर्म प्रतीत होती है, गर्म लगती है। जब हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो पत्थर गर्म हो जाते हैं। उसका कारण भी यही है कि उसके अंदर के अणु हैं उनको रगड़ने पर उनकी गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने का मतलब यही है कि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और इसी कारण हम उनको कह सकते हैं कि उनके अंदर के जो अणु हैं उनकी गति काफी तीव्र हो गई। तो ये हमने मोटर और जनरेटर के बारे में लिखा है। इन मोटर और जनरेटर को ऐसे ही बना लो ताकि आपको याद रहे कि विद्युत जनरेटर का काम क्या है, विद्युत मोटर का काम क्या है। विद्युत जनरेटर का काम यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और ये विद्युत ऊर्जा को किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ये दोनों में सामान्य डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को यही आप लोग नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट करो सभी, नोट करो। हो गया कि नहीं हुआ।
देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो। जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने हाथ पर फ्लेमिंग नामक लॉ दिया था, जिसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। जो फ्लेमिंग थे फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में अपने बाएं हाथ के नियम में दो चीजों का जिक्र किया था, तीन चीजों का, उसको इसी तरीके से देखेंगे आप। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जिसमें फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रतिपादन किया है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था वो इस तरीके का था कि ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर और इसके अंदर जो फ्लेमिंग के नियम है, मतलब जैसे हमने कहा आपसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रहेगी वो रहेगी आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये वाली कौन सी मोशन है? ये कहलाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या कहलाएगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपकी कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कहलाएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कहलाएगी? आप डायरेक्शन ऑफ, देखिए तीन चीजें होती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अंत में होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ये आपकी होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ करंट। जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में इस बात का जिक्र किया है कि जो धारावाहक चालक पर, जब धारावाहक चालक होता है उसमें बल की दिशा जो हम ज्ञात करते हैं, धारावाहक चालक होती है उसमें हम बल की दिशा जो ज्ञात करते हैं, उस बल की दिशा के अकॉर्डिंग ही हम इसके अनुसार उंगलियों के बीच में एक दूसरे के अनुसार जो समकोण चित्र आपको दिख रहा है, ये समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें, इसके अंदर हम इसको कहते हैं 90 डिग्री। ये आपका दिख रहा है, ये भी अपने आप में कैसा होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होता है लगभग, ये भी 90 डिग्री का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जो गति की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस दिशा में होगी, और जो आपका करंट प्रवाह होगा, करंट बहेगा, वो इस दिशा में बहेगा। तो जो बाएं हाथ का नियम है वो इसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। विभिन्न उंगलियां हैं, जो आर्मेचर है, अंगूठा है, इस तरीके से काम करते हैं। इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, और यही नियम उन्होंने किया था फ्लेमिंग के नियम के अकॉर्डिंग। तो आप इसको नोट कर लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को नोट कर लो।
देखिए हम डीसी मोटर के प्रकार पढ़ रहे हैं। जो डीसी मोटर है उसके 3 प्रकार होते हैं। डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? डीसी मोटर के प्रकार कभी आप लोगों ने पढ़े हैं, कितने होती हैं? सीरीज मोटर होती है, शंट मोटर होती है, कंपाउंड मोटर होती है। तो सबसे पहले हम सीरीज मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर के बाद सीरीज मोटर के बाद काम करता है शंट मोटर, इसे हम कहते हैं शंट मोटर। इसके बाद होता है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर, ये तीनों भाग हमने पढ़े हैं, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर और शंट मोटर। शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर। जो शंट मोटर है वो सीरीज मोटर है, एक तरीके से सीरीज के रूप में काम करती है। शंट मोटर जिसे हम कहते हैं, ये बीच में एक 2 का साइन रहता है। शंट मोटर में विभिन्न प्रकार की मोटर हैं। अभी आप इन 3 प्रकार को लिखो, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे अभी कि ये शंट मोटर किसे कहते हैं, सीरीज मोटर किसे कहते हैं, कंपाउंड मोटर किसे कहते हैं। ये 3 प्रकार है सीरीज मोटर के, कंपाउंड मोटर के। ठीक है, अगर हम सीरीज मोटर की बात करें तो इस सीरीज मोटर के आपको जो सीरीज मोटर है इसके अंदर सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे। जो सीरीज मोटर रहती है उसमें इस तरीके से काम करता है अपना सीरीज मोटर के अंदर। देखिए आप लोग जो सीरीज मोटर है उसकी बात करने लग रहे हैं। सीरीज मोटर का ये आप मान लो 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सीरीज मोटर में जिसे हम धारा के रूप में लेते हैं, ये धारा A1 और A2 के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको हम कह सकते हैं A1 और इसको हम कह सकते हैं कि A2। क्या कह सकते हैं? A2। ये A1 होती है, ये A2 होती है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के रोथफेल्ड होते हैं वो आपके, इसको हम नाम दे देते हैं R। क्या नाम दे देते हैं? R। और आपकी जो धारा की डायरेक्शन होती है वो धारा की डायरेक्शन आपकी इस तरीके की होती है। जो विभिन्न प्रकार की धारा की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है धारा की डायरेक्शन। इसको हम y1/2 मतलब I धारा के नाम से भी जानते हैं, y1/2। और इस पूरे को हम कह सकते हैं I। क्या कह सकते हैं? I। R1 R2 मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं। और इसको हम L1 मतलब K1 के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें धारा जो होती है वो इस तरीके से होती है, इसको हम K1 के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसको हम पूरे को किसको कहेंगे? सीरीज मोटर को कहेंगे। सीरीज मोटर का डायग्राम आप बना दो इसके अंदर, जो सीरीज मोटर है वो।